दशानन का क्या मतलब है? जिसके 10 सिर हो या 10 मुख हो, जिसके 10 मुख हैं वो दशानन है, ये तो अर्थ है ही। पर जिसने अपनी 10 इंद्रियों को आनन माने मुख बना रखा है भोग भोगने के लिए, 10 इंद्रियों से जो भोग भोगने में लगा है वो भी दशानन है। और जिसने अपने 10 इंद्रियों को रथ बना करके भगवान की ओर उनको बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है वो दशरथ है। अब हमें यह देखना है कि हम दशरथ हैं कि दशानन हैं। महाराज दशरथ स्वयं दर्पण देखते हैं। राय शोभाय मुकुर कारलीना, राय शोभाय मुकुर कारलीना, वदन बिलोक मुकुट समकीना, राय शोभाय मुकुर कारलीना, शोभाय मुकुर कारलीना। महाराज दशरथ ने स्वाभाविक दर्पण सामने किया। अब स्वाभाविक दर्पण लिया, इसका मतलब है कि वो बार बार अपने को दर्पण में देखते हैं। ये दर्पण क्या है? अभी हमने आपसे चर्चा की कि कथा दर्पण है। आप जरा विचार करिए, चक्रवर्ती नरेश दशरथ जैसे कोई महापुरुष भरी हुई सभा में, राजसभा भरी हुई है, सभासद बैठे हैं और दर्पण निकालकर मुख देखना क्या उचित प्रतीत होता है? तो यह सामान्य दृष्टि से तो अनुचित सा लगता है, लेकिन इसकी गूढ़ता क्या है? बोले ये तो राजा दशरथ का स्वभाव है कि वो अपने को दर्पण में देखते रहते हैं। वो अपने को दर्पण में देखने का मतलब यह है कि आत्मनिरीक्षण करते रहते हैं। जब हमारे चारों ओर बड़ी जय जयकार हो रही हो, बड़ी प्रशंसा हो रही हो और लोग हमारे लिए बहुत कुछ कह रहे हो, उस समय अपने आप को विचारों के दर्पण में अवश्य देख लेना चाहिए कि लोग जैसा हमारे लिए कह रहे हैं हम वैसे हैं या झूठी प्रशंसा हो रही है। आत्मनिरीक्षण ही वह दर्पण का दृश्य है। रावण क्या करता है? वो दूसरों को दर्पण दिखाता है, और जो दूसरों को दर्पण दिखाता है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। आपने कथा सुनी होगी, यही रावण जब पिछले जन्म में वो नारद जी वाला प्रकरण, जैसे भगवान राम जी के जो जन्म के अवतार के हेतु हैं, उनमें एक देवऋषि नारद के श्राप का हेतु है, तो वहां 2 रुद्रगण हैं। जो रुद्रगण भगवान शंकर की आज्ञा से नारद जी के पीछे लग गए, कथा आपने सुनी होगी। और वह रुद्रगण नारद जी को कहा कि जरा अपना मुख दर्पण में तो देखो कैसा मुख है, क्योंकि नारद जी का मुख बंदर का हो गया था। तो नारद जी को कहा कि अपना मुख तो दर्पण में देखो। नारद जी ने कहा तुम दूसरों को दर्पण दिखाने का काम करते हो, तुम रुद्रगण अथवा देवगण बनने के लायक नहीं हो, जाओ तुम असुर हो जाओ। हो निशाचर जाए तुम कपटी कायर दो, तुम निशाचर हो जाओ। बड़ी गहरी बात है साहब कि जो दूसरों को आईना दिखाने का काम करता है वह निशाचरी वृत्ति का है, और जो स्वयं दर्पण देखता है वह दैवीय प्रवृत्ति का है, वह दशानी, वह दासरथी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। राय शोभाय मुकुर कारलीना, राय शोभाय मुकुर कारलीना, राय शोभाय मुकुर कारलीना, राय
हम लोग भी विचारों के दर्पण में अपने आप को, कथा के दर्पण में अपने आप को निहारें। अब आप जरा विचार करिए, हमने कल ध्रुव जी का चरित्र सुना, हमने भगवान करदम जी का चरित्र सुना। करदम जी के चरित्र में हमने क्या सुना कि उनके घर में अनुसुईया और अरुणधति जैसी बेटियां पैदा हो गईं। उनके दामाद कैसे हैं? वशिष्ठ जैसे, अत्रि जैसे, भृगु जैसे दामाद हैं, अत्रि जैसे दामाद हैं और अनुसुईया अरुणधति जैसी बेटियां हैं। वो साक्षात परमात्मा पुत्र बनकर आए हैं और देवहूति जैसी परम पुनीता, परम पतिव्रता इनकी पत्नी है। उसके बावजूद भी घर का मोह त्याग करके, परिवार का मोह त्याग करके और वन में चले जाते हैं संन्यास लेने की, संन्यास लेकर चले जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? घर में चाहे जितनी अनुकूलता हो, चाहे जितना सुंदर सब व्यवस्था हो, पर समय आने पर धीरे धीरे उस मोह का त्याग कर ही देना चाहिए। यदि हम त्याग नहीं करेंगे तो छीन लिया जाएगा, जो हमारे लिए बड़ा कष्टप्रद होगा। ध्रुव जी का चरित्र हमने कल संक्षिप्त सुना, और ध्रुव जी के चरित्र में बड़ी विशेषता यह है कि थोड़ी सी उम्र में ध्रुव जी को भगवान मिल गए। और कितने समय में मिल गए? बावनकर जी 5 वर्ष की तो अवस्था थी और मात्र 6 महीने तक तपस्या करी, और 6 महीने में भगवान मिल गए। और हम लोग इतने वर्षों से कह रहे भगवान नहीं मिल रहे, भगवान नहीं मिल रहे, भगवान नहीं मिल रहे। तो ध्रुव जी के जीवन में ऐसी क्या विशेषता थी कि 6 महीने में भगवान मिल गए? पहली विशेषता यह थी कि श्री ध्रुव जी महाराज की अंदर दृढ़ निश्चय है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करना है। हमारे अंदर अभी तक यह निश्चय नहीं हुआ है कि हमें भगवान को पाना है, भगवान से पाना है, पर भगवान को पाने का निश्चय अभी तक मन में आया नहीं है। क्योंकि भगवान को पाने का निश्चय आ जाता तो हमारे अंदर वह विकलता, व्याकुलता बढ़ जाती, और फिर क्या होता? भगवान शंकर कहते हैं, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताह भजन तजी भाव न आना। कि भजन बिना चैन न आवे राम। भजन बिना चैन न आवे राम। भजन बिना चैन न आवे राम। चैन न आवे राम। कोई न जाने कब हो जाए, कोई ना जाने कब हो जाए। इस जीवन के शाम हो श्याम। इस जीवन की शाम चैन न आवे
भजन है अमृत रस का प्याला, 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 सांझ सवेरे पीना पीना, साँझ सवेरे पीना, इसी को पी करो इस जीवन में, इसको पी कर इस जीवन में, मस्ती में तो जीना जीना, मस्ती में तो जीना, चैन न आवे राम भजन बिना, चैन भजन वह अमृत प्याला है जो जिसने पिया वो अमर हो गया। हमारा शरीर नाशवान है, ये पांच भौतिक देह तो नष्ट होना ही है, पर इस नाशवान देह से उस अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लिया जाए। मीरा ने इस प्याला को पिया तो आपको क्या लगता है कि क्या मीरा अब नहीं है? मीरा का पांच भौतिक देह भले ही नहीं है, पर मीरा आज भी हम लोगों के विचारों में हमारे है कि नहीं? बावनकर जी, वर्तमान काल में कितने लोगों को कबीरदास जी का दर्शन हुआ है? वर्तमान काल में तुलसीदास जी का दर्शन हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। और वह आज भी किसी ना किसी रूप में विराजमान है, क्योंकि भगवान का नाम वह अमृत है। आप 3 अमृत नित्य पिया करें, 3 अमृत प्रतिदिन पीना चाहिए। कौन कौन से नोट कर लीजिए। पहला है भगवान के नाम का अमृत, नामामृत। दूसरा है भगवान की कथा का अमृत, कथामृत। और तीसरा है चरणामृत। भगवान का चरणामृत, नामामृत और कथामृत, ये तीनों अमृत प्रतिदिन पीना चाहिए। भजन है अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला, सांझ सवेरे पीना पीना, साँझ सवेरे पीना। हम लोगों ने नियम बना लिया, चाय समय पे ना मिले तो सिर दर्द शुरू हो जाता है। चाय का इतना अभ्यास है लोगों को, चाय ना मिले तो सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। और व्यसन लोग लगा लेते हैं, बीड़ी का, सिगरेट का, गुटखे का। वो समय से चाहिए, पर जी वो भोजन के बाद तो चाहिए। नियम बने लोगों के। हमने जिन चीजों को त्यागना चाहिए उनका तो बड़ा नियम बना रखा है, पर जीवन में भजन का नियम बनाया है कि नहीं, इस बात का भी जरा विचार करिए। जो त्याज्य है उसका तो हमने बड़ा नियम बना रखा है। समय से चाय, समय पे ब्रेकफास्ट। अच्छा है आप समय को व्यवस्थित करके चलते हैं, लेकिन भजन का समय निश्चित करिए। और जिस दिन भजन ना हो तो भोजन ना हो, नियम बनाइए। ध्रुव जी महाराज को ऐसे ही भगवान नहीं मिल गए, उनकी निष्ठा दृढ़ है। हमारी निष्ठा ये है, कर लेंगे तो ठीक है, नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं। और बावनकर जी किसी दिन जल्दी जाना हो
सब काम होंगे लेकिन छूटेगा कौन सा काम? बोले देखो आज बहुत जल्दी है, आज पूजा का काम तुम कर लेना, क्योंकि हमने उसको एक तरह से बेकार समझ रखा है। पर होना क्या चाहिए? बोले जिस दिन भजन न कर पाए उस दिन भोजन न करें कि भैया आज मेरा भजन नहीं हुआ तो आज मैं भोजन नहीं करूंगा। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम राम, 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 ओ बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, सीता सीता भजन बिना चैन न आए राम। भजन बिना चैन बैठा। हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि बिना भजन के चैन न आए। जैसे व्यसनी व्यक्ति को व्यसन करने की आदत हो जाए तो उसको चैन नहीं आता। चाय की आदत है तो वो चाय की तलब उसको वहां पहुंचा देगी। भैया चाय कहां मिलेगी, सवेरे से ढूंढेंगे। है हमारे पंकज जी को चाय मिल जाए तो समझ लो अमृत मिल गया, और चाय ना मिले तो ये राम नाम के भी बड़े रसिक है। तो लोगों की आदत होती है कि बिना उसके चैन नहीं आता। उसी प्रकार हमारी एक दिन ये आदत हो जाए कि भजन के बिना चैन ना आए, बिना भजन के हम रह ना पाए। कोई रोक दे तब भी हम रोक ना पाए। चैतन्य महाप्रभु जी का एक शिष्य थे, उनको भगवान के नाम जपने की लौ लग गई, और वो चैतन्य महाप्रभु जी ने तो नाम का बड़ा प्रचार किया ही है, तो खूब नाम जपते हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वह सवेरे शौच क्रिया के लिए जाते तो मैदान में खुले में पहले लोग जाते थे, तो अभ्यास इतना अधिक हो चुका था कि वहां भी उनके मुख से नाम निकलता रहता। किसी शिष्य ने शिकायत करी, गुरुजी ये बड़ा विचित्र व्यक्ति है, अरे शौच करते समय भी नाम जप रहा होता है, कोई वो नाम जपने के काम समय है? महाप्रभु जी ने समझाया, नहीं ऐसी अवस्था में, अपवित्र अवस्था में ऐसे नाम मत जपा करो, ठीक नहीं है। बोले ठीक है। वो आज्ञाकारी था, लेकिन इतना अभ्यास नाम जप का हो गया था कि बिना प्रयास के उसके मुख से नाम निकलता था। तो जब वो शौच के लिए जाए तो अपने हाथ से अपनी जिह्वा को पकड़ के बैठ जाए। अब वो जिह्वा को पकड़े रहे, लोगों ने फिर शिकायत की,
स्वामी जी ये जब शौच के लिए बैठता है तो अपनी जिह्वा को पकड़ के बैठता है, पर बुलाया ऐसा क्यों करते हो? बोले आपने आज्ञा दी है कि नाम के समय वो शौच के समय जप नहीं करना है, और मेरी जिह्वा पता नहीं क्या है कि वो रुकती नहीं है, तो मैं उसको पकड़ के बैठ जाता हूं ताकि वो चले ना। महाप्रभु जी ने कहा पर तुझे दोष नहीं लगेगा, जिसके लिए नाम इतना अधिक उसके अंदर उतर जाए, सहज उसके मुख से नाम निकलता रहे, उसके लिए पर कोई अपराध नहीं है। तो ऐसी बेचैनी नाम के लिए आ जाए, भजन के लिए आ जाए, तब भगवान मिलेंगे। जैसे हमने स्वामी विवेकानंद जी की बाल्यकाल का उदाहरण कल या परसों दिया था, व्याकुलता भगवत प्राप्ति की हो। मीरा कहती है यदि हे गिरधर आप न मिले तो मेरे प्राण चले जाएंगे। दर्श बिना दुखन लागे नैन, दर्श बिना दुखन लागे। मीरा जी कहती है दरस के बिना मेरे नयन दुखने लगे, आप न दिखेंगे तो मेरी प्राण चले जाएंगे। ऐसी व्याकुलता जीवन में आ जाए है? हमारे श्री नरसिंह जी कहते हैं दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी आखिया प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। वो कहते मेरी अखियां प्यासी हैं, इन अखियों की प्यास आपके दीदार के बिना मिटने वाली नहीं है। भैया दुनिया की चकाचौंध हमें तब तक ही प्रभावित कर रही है जब तक हमें उसका रस नहीं मिला। सूरदास बाबा कहते हैं हरि दर्शन की प्यासे अखियां, हरि दर्शन की प्यास, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। भगवान के दर्श की ऐसी लालसा जग जाए। ध्रुव जी के अंदर वह लालसा जगी, यद्यपि उन्होंने विमाता के वचनों से आहत होकर भजन किया। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं ध्रुव सगला ने जापे ओ हरि नाम, ध्रुव सगला ने जापे ओ हरि नाम, ध्रुव सगला ने जापे ओ हरि नाम, गिलानी के साथ जपा, लेकिन क्या प्राप्त हुआ? पाए ओ अचल अनुपम ठाओ, अचल अनुपम ध्रुव सगला ने जापे ओ हरि नाम, ध्रुव सगला जी ने गिलानी के साथ जपा, लेकिन फिर भी उनको वह लोक मिल गया जिसकी याचना बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट करते हैं, योगींद्र मुनिंद्र करते हैं। मां का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, दृढ़ निश्चय और जन्मांतरीय संस्कार, ये सब ध्रुव जी की साधना में सम्मिलित हैं। और हमने कल ध्रुव जी के वंश का वर्णन, फिर भरत वंश का वर्णन सुना, और भरत वंश के बाद भूगोल, खगोल, ज्योतिष आदि का वर्णन, नरकों का वर्णन, वहां तक हमने कल स्मरण किया है। अब नाम की चर्चा चल रही है, तो नाम महिमा से ही आज की कथा का प्रारंभ शुभारंभ करते हैं। अजामिलोपाख्यान से कान कुब्जे दुजह कश्चिद दासी पति राजा मेला
नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। बहुत ध्यान से इस प्रकरण को सुनना, आपने बहुत बार सुना होगा, पर इसको बहुत बढ़िया से समझने की आवश्यकता है। ब्राह्मण का क्या नाम था? अजामिल। अजा यानी माया, माया से जो मिश्रित है वो अजामिल है। और अजा माने ब्रह्म भी, अज माने ब्रह्म होता है। तो अजामिल के जीवन के 3 प्रकार के दृश्य दिखते हैं। पहले धर्मात्मा अजामिल, फिर पापात्मा अजामिल, और बाद में महात्मा अजामिल। पहले इसका जीवन सदाचार संपन्न था, क्योंकि यहां पंक्ति क्या कह रही है? नामना नष्ट सदाचारो, उसका सदाचार नष्ट हो गया। इसका मतलब वो पहले सदाचारी था। पूरा वृत्तांत श्रीमद् भागवत में है। वह अग्निहोत्र करता था, गायत्री का जप करता था, वेद मंत्रों का पाठ करता था, माता पिता का सेवक था। पर कैसे थोड़ा सा कुसंग जीवन को बिगाड़ सकता है, ये जीवन में समझने की बात है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से किसी ने एक बार प्रश्न किया, गुरुदेव कोई विशेष बात कहिए। तब महाप्रभु जी ने तीर्थराज प्रयाग में एक बात कही थी, पंकज जी, कि गाय के सींग की नोक पर राई का दाना जितनी देर रुकता है उतनी देर का कुसंग भी नहीं करना चाहिए। कितनी देर का कुसंग? गाय के सींग की नोक पर राई का दाना जितने समय ठहर सकता हो, कितना ठहरेगा? तुरंत लुढ़क जाएगा। उतने समय का कुसंग भी जीवन को नष्ट कर सकता है, सदाचार को मिटा सकता है। उसका सबसे जीवंत उदाहरण अजामिल का प्रसंग है। कहीं संविधा लेने गए और किसी नारी को, किसी पुरुषचली को, बाजारू स्त्री को किसी के साथ रत नाचते गाते देख लिया। एक बार उसको देखा, उसकी गोरी चमड़ी पर ऐसी आसक्ति भई, उसको घर में ही ले आए। माता पिता ने द्रोह किया, घर से निकाल दिया, दूर जाके रहने लग गया। धीरे 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 उसका सारा सदाचार समाप्त हो गया। संध्योपासना छूट गया, वेदाभ्यास छूट गया, अग्निहोत्र छूट गया, माता पिता से दूर हो गया, पतिव्रता नारी से दूर हो गया। जैसा करोगे संग वैसा लगेगा रंग। फिर तो वो भक्षण करने लगा, अपेय पीने लग गया। पर धन कहां से आए? तो चोरी करने लग गया। अब आप विचार करिए कि एक क्षण मात्र के कुसंग से उसके जीवन में इतना ज्यादा ह्रास हो गया, इतना अधिक पतन हो गया। तो आज तो वातावरण चारों ओर कुलुषित है। बावनकर जी, उसने एक गलत दृश्य देख लिया, किसी स्त्री को क्रीड़ारत देख लिया। आज क्या हालत है? सिनेमा है तो, मोबाइल है तो, वेब सीरीज है, जाने कौन कौन सी सीरीजें चल रही हैं वो है तो। भैया क्या हुआ प्रसारण को? आस्था के प्रसारण में क्या बाधा हो गई? दिखवाओ रुक गया। तो क्या कह रहे थे हम? आज चारों ओर से इतना भयंकर वातावरण है। इस भयंकर वातावरण में हमारी चित्तवृत्ति दूषित ना हो, यह कैसे संभव है? परिपक्व साधक भी कुसंग पाकर के बहक जाता है। 3 प्रकार के लोग हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। तो विषयी लोग तो भटके हुए हैं, साधक भी भटक सकता है। अरे सिद्ध के उचित पर भी दुष्प्रभाव हो सकता है। यद्यपि सिद्ध तो सिद्ध है, लेकिन संग का इतना पूरा प्रभाव है कि वह किसी का भी जीवन बिगाड़ सकता है। नामना नष्ट सदाचारो
दास्या संसर्ग दूषिता। तो सुखदेव जी कहते हैं जब उसका सदाचार नष्ट हो गया तो वह अनेक प्रकार के पाप कर्मों में रत हो गया। लेकिन यहां एक बात और बड़ी विचारणीय है कि किया हुआ सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाता। इसने अपने पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म का मतलब पिछले जन्म से नहीं कह रहे हम, पूर्व जन्म का मतलब जीवन नष्ट हुआ उसके पहले का जो जीवन था उसमें सदाचार किया, संध्योपासना करी, गायत्री जप किया, तो क्या उसका फल व्यर्थ चला जाएगा? व्यर्थ नहीं जा सकता। उसी का प्रभाव है कि इसके यहां संत पधारे, क्योंकि पुण्य पुंजो बिना मिलहीना संता। उन पुण्यों का प्रभाव के इसके यहां संत रहे आए, और उन संतों की कृपा देखिए कि उन्होंने नाम का दान कर दिया। कहा कि अब संतान हो जाए तो उसका नाम नारायण रख लेना, और नाम संतान का नारायण रखा। और मृत्यु के काल में जब यमराज के दूत पकड़ के इसके प्राणों का हरण करने लगे तो आतुर काल में उस समय इसने अपने पुत्र का नाम पुकारा, बेटा नारायण, नारायण, बेटा नारायण। अब भगवान ने तो, बेटे ने तो सुना नहीं पर भगवान ने सुन लिया, क्योंकि भगवान तो बड़े दयालु हैं। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाद्वयम विलावितेन स्वरेणोच्चैर आजुहाव कुलेन्द्रियः। आचार्य जी क्या हुआ? हो गया स्टार्ट? हाँ, दर्शक परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या हुआ, लाइव भी हो? अरे उसको चार्ज करके रखो बढ़िया से। हाँ। चलो भैया, हाँ, आस्था के दर्शक अब जुड़ गए हैं, लाइव शुरू हो गया है। हाँ। तो क्या कह रहे थे हम? पुत्र का नाम उसने पुकारा, बेटा नारायण, बेटा नारायण। अब हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये नाम की महिमा नहीं, नामाभास है। उसने भगवान नाम नहीं लिया, लेकिन किसी बहाने उसके मुख से भगवान नाम निश्रित हो गया। और जिसके मुखारविंद पर किसी भी रूप में भगवान नाम आ जाए, जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम आ जाए, भैया उसके पाप जो है घबरा जाते हैं। पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है नाम के सुनते ही। आप लोगों को पता है, जब यहां से हम कीर्तन करवाते तो कई लोग चाहते तो हैं हम भी कीर्तन करें, पर उनके मुंह से नाम निकलता ही नहीं है। वो चुपचाप बैठे देखते हैं तमाशा हो रहा है? कीर्तन चल रहा है, नाम की महिमा सुन रहे हैं, फिर भी मुंह से नाम नहीं निकलता। कारण क्या है? कारण यह है कि जो पाप अंदर बैठे हैं वो नाम नहीं निकलने देते, क्योंकि पापों को पता है इसके जिह्वा पर भगवान नाम आएगा, हम जल करके भस्म हो जाएंगे, हमारा तो अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए पापों की अधिकता से पापी के मुख से नाम जल्दी निकलता नहीं है। लेकिन यदि प्रयास करके नामोच्चार किया जाए, नाम गाया जाए, तो क्या होगा? यदि आपके पाप जो हैं वो पहाड़ के तरह भी हों, तो जैसे कपास का पहाड़ बना हो और एक चिंगारी गिर जाए तो पूरा पहाड़ जल के स्वाहा हो जाता है, उसी प्रकार आपकी बड़ी भारी पाप राशि है, और आपने यदि एक दो बार भी नाम ले लिया तो भी आपकी पाप राशि जल के भस्म हो जाएगी। कई लोगों को ये नाम की महिमा में अतिशयोक्ति लगती होगी, लेकिन नाम महाराज क्षमा करें, इसमें अतिशयोक्ति तो क्या, हम तो नाम की महिमा क्या, ये नाम की महिमा का सोलमांस भी कोई बात नहीं है। ये जो कहा जा रहा है ये सब इतनी अधिक नाम की महिमा है। उसके पूर्व जन्म के सत्कर्म के प्रभाव से उसके यहां संतों का आगमन हुआ। आज अजामिल के यहां संतों की कृपा से अंतिम समय में नाम मुख से निकल गया, और बेटे के बहाने ही सही जब नाम निकला तो भगवान ने अपने पार्षदों से कहा जाओ दौड़ करके
और रक्षा करो। और जैसे ही दूत दौड़कर आए, यमराज के दूतों को उन्होंने फटकार लगाई। यमदूतों ने कहा ये पापी है और पापियों को ले जाना हमारा काम है, तो आप हमें अपना काम नहीं करने दे रहे हैं, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। कौन है आप लोग? बोले तुम हमें नहीं जानते, हम उन्हीं प्रभु के दास हैं जिन प्रभु का इसने अभी अभी नाम लिया है। और तुम कह रहे हो ये पापी है। अरे पापी है नहीं, पापी था। अब क्या इसने सत्कर्म कर लिए? बोले अभी अभी इसकी जिह्वा से भगवान का परम पावन नाम निश्रित हो गया, और इसके मुख से जैसे ही भगवान नाम निकला, इसके जीवन भर के सारे पाप जल करके भस्म हो गए। हाँ, वो एक बात कह रहे थे, भूल जाएंगे, कह दें कि कीर्तन होता है तो बहुत लोग कीर्तन नहीं करते। अभी थोड़ी देर पहले हम कीर्तन कर रहे थे तो देख रहे थे बहुत लोग चुपचाप बैठे थे। तो अब कीर्तन हो तो एक बात याद रखिएगा कि जब कीर्तन होता है तो जो कीर्तन करता है उसके पाप निकल निकल के भागते हैं कि भैया जल के भस्म हो जाएंगे, भागो। तो कहां जाते हैं? जो नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा है, उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं कि ये बढ़िया जगह, यहां छुप जाओ। समझ में आ गई बात? तो भैया आप तो जोर जोर से बोलना कहीं पड़ोसी के हमारे पास ना आ जाए, हमारे पड़ोसी पे भले ही चले जाए, है? इसलिए खूब प्रेम पूर्वक अनुराग सहित भगवान का नाम गाया करें, है? अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि शामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तेनम हरे। भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि भले ही इसने विवश होकर के नाम लिया, पर इसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान नाम आ गया तो इसके सारे पाप जल करके भस्म हो गए। देखो, संकेत में, हास्य परिहास में, फिसलते हुए, गिरते हुए, चोट लगने पर कैसे भी नाम निकल जाए। चोट लगी तो अरे राम, अरे राधे राधे, किसी को हटाना, भैया राधे राधे, तो सांकेत्यम पारिहासं वा स्तोवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा अगहरम विदु। हास्य में, संकेत में, बुलाने में, टेरने में, चोट लगने पे कैसे भी नाम निकल जाए। पतितः स्खलितो भगना संदष्ट तप्त आहता हरिरित्येव सेनाः अपमानार्हति नाम। ऐसे भी किसी संयोगवश नाम मुख से निकल जाए उसको भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को फटकार के वहां से निकाल दिया, भगा दिया। वो धर्मराज के पास गए, बोले कि देखो आज हम एक पापी को लेने गए थे, लेकिन संयोग से उसके बेटे का नाम नारायण था। उसने बेटे को क्या बुलाया, जाने कहां से चार चार चमकीले चमकीले आ गए, हमारी बहुत पिटाई करी। अब नहीं जाएंगे लेने किसी पापी को, क्योंकि आज उसके बेटे का नाम नारायण था। कल किसी को लेने जाएंगे, पता चले उसके बेटे का नाम जो है राम नारायण हो, किसी का माधव हो, किसी का मुरारी हो, किसी का कृष्ण हो, पता नहीं क्या नाम लोग रख ले है? तो बोले हम अब नहीं जाएंगे, आपकी नौकरी बंद कर रहे हैं। धर्मराज ने कहा सुनो, तुम लोग पूछते थे ना मैं आंख बंद करके किसका भजन कर रहा हूं, किसका नाम ले रहा हूं, किसका ध्यान कर रहा हूं। यह वही परम पावन नाम है जिसको मैं निरंतर जपता रहता हूं। ये भगवान नाम है, इसकी महिमा अनंत है, महिमा का कोई अंत नहीं है? यमदूतों ने कहा आप तो सीधा सीधा बता दो हमें किसे पकड़ के लाना है और किसको नहीं लाना है। आप तो सीधा सीधा गणित समझा दो, हम मोटी बात समझना चाहते। धर्मराज ने कहा देखो, जो भगवान नाम जप रहा है उसको पकड़ के कभी मत लाना। जो कथा में बैठा है, कथा सुन रहा है, उसको पकड़ के मत लाना। और जो कथा में जाके सो जाए उसको पकड़ के ले आना। धर्मराज बोले नहीं नहीं, उसको भी मत लाना।
क्यों? बोले कम से कम वो कथा में तो बैठा है। अरे सो भी रहा है तो कथा में जाके सो रहा है, कमरे में तो नहीं सो रहा है। कुछ मैयाएं तो हमारी ऐसी है, परसों हमने कहा बहुत सोती हैं तो उन्होंने आना ही बंद कर दिया, वो दिखी नहीं रही 2 दिन से। आती हैं तो पीछे जाकर बैठती होंगी कि दिखे ना। हाँ, तो सोना भी हो तो कथा में जाके सो जाओ। अरे कहीं जोर से जय बोलेगी, कोई सूत्र कान में जाएगा, जाग जाओगे। किस किस को नहीं पकड़ना है? जिसके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड लगा हुआ है, त्रिपुंड लगा हुआ है, जिसके कंठ में तुलसी बंधी हुई है, यमराज कहते हैं उसको पकड़ के मेरे यहां मत लाना। क्योंकि जिसने अपने कंठ में तुलसी धारण कर ली, जिसने शरणागति लेकर के तिलक छाप धारण कर ली, वो अब मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया। मेरा अधिकार उस पर नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसे समझ लीजिए बावनकर जी कि यमराज की जो व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था की तरह है। जैसे हमारी कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, तो कोई व्यक्ति कोई अपराध कर दे तो न्यायपालिका तो उसको अपने ढंग से कानून व्यवस्था के हिसाब से उसको जो हमारी दंड संहिता बोलती होगी वो दंड मिलेगा। लेकिन राष्ट्रपति महोदय का स्वतंत्र अधिकार है कि वो किसी की दया याचिका पर विचार करके उसके ऊपर दया करके और उसको छोड़ सकते हैं। ये उनका स्वतंत्र अधिकार है। उसी प्रकार भगवान का जो शासन है वो राष्ट्रपति शासन की तरह है और धर्मराज का जो शासन है वह कानून व्यवस्था की तरह है। तो धर्मराज तो जो शुभ और अशुभ कर्म किया है उसका फल देंगे, लेकिन यदि आपने भगवान के चरणों का आश्रय ले रखा है तो मानो आपने राष्ट्रपति का आश्रय ले रखा है। भगवान कहेंगे कोई बात नहीं, मैं तुझे क्षमा कर देता हूं। भगवान तो क्षमाशील है, भगवान के अंदर क्षमा गुण विशेष है, बड़ी जल्दी क्षमा कर देते हैं ये। और एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान में क्षमा गुण है, भगवान के भक्तों में भी क्षमा गुण होना चाहिए। हम लोगों में भी क्षमा गुण होना चाहिए। किसी से कोई अपराध हो गया, अब वो कह रहा है देखो मुझसे भूल हो गई, कोई बात नहीं, क्षमा कर दो। जो बहुत लंबे समय तक किसी बात को पकड़ के बैठे रहें, बैर ठान के बैठे रहें, ये बहुत अच्छी आदत नहीं है। कोई बात किसी से हो गई भूल जाना, चल छोड़ो, हो गया। भगवान तो करुणा निधान है। ठाकुर जी करुणा करके उस जीव के ऊपर उसको क्षमा कर देते हैं जो शरण में आ जाता है। तो हम आपसे कह रहे थे, जिसने तुलसी धारण कर ली वो भगवान का हो गया। जिसने मस्तक पर तिलक लगा लिया वो भगवान का हो गया। अब उसे सजा देनी है कि उपहार देना है, ये भगवान के हाथ में है। अब ये यमराज के बस में नहीं रहा। अब आप कहेंगे महाराज जी लोग तुलसी पहनकर भी पाप कर रहे हैं, लोग चंदन लगाकर भी लोगों को ठग रहे हो, तो बोले उसकी व्यवस्था ठाकुर जी करेंगे, तुम उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो? अरे जब धर्मराज ने कह दिया हमारे हाथ में नहीं है तो आप भी अपने हाथ में क्यों ले रहे? ये तो राम जी के हाथ छोड़िए, भगवान के हाथ छोड़िए, भगवान को जो करना होगा। क्या करें? भगवान नाम जप। तो एक आपसे बात और कह दें कि जो एक बात प्रचलित है ना, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा कुछ कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी। लेकिन हमें लगता है बावनकर जी, ये हम अपनी बात कह रहे हैं कि जिसके मुख में राम है उसके बगल की छुरी अपने आप गिर जाएगी। साहब हाथ में छुरी होगी तब भी नहीं रहेगी, क्योंकि नाम महाराज जो है उसको पवित्र बना देंगे। नाम महाराज उसके अंदर की कलुषता को दूर कर देंगे। हो सकता है उसने शुभारंभ में नाम जब शुरू किया तो उसके मन में कोई दुराग्रह हो और हाथ में छुरी हो, कपट हो। बगल में छुरी का मतलब कपट से है। हो सकता है वो कपट के सहित नाम जप रहा हो, लेकिन भगवान नाम की महिमा है कि वो उसको निष्कपट बना देगा। उसका सारा कपट मिट जाएगा, उसकी कलमस्ता मिट जाएगी, उसकी बुराइयां नष्ट हो जाएंगी। बस नाम जपते रहें। राम एक तापस्ती तारी, राम एक
सुधारे। कोटि घट सुमति सुधारी। राम एक तापस तियकारे। अरे प्रभु श्री राम ने तो एक तपस्वी नारी, कौन? अहिल्या, शिला बन के पड़ी हुई थी जिसकी ओर कोई नहीं देखता था। राम जी ने उसकी ओर देखा और उसको कृपा पूर्वक श्राप मुक्त कर दिया। तो राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन राम जी का नाम असंख्य जीवों का उद्धार कर रहा है। राम जी को समुद्र पार करना था तो बड़ी भारी बंदर भालुओं की सेना इकट्ठा की और उस पर सेतु निर्माण किया। राम भालो कपि कनक बटोरा। राम भालो कपि कटक बटोरा। सेतु है तो श्रम कीन न थोरा। सेतु है तो सब नील न थोरा। श्रम कीन न थोरा का मतलब बड़ा परिश्रम करना पड़ा। भले ही राम ब्रह्म है पर परिश्रम तो करना पड़ा। लेकिन उन्हीं प्रभु का नाम लेने से क्या होता है? नाम ले तो भव सिंधु सुखाए। नाम ले तो भव सिंधु सुखाए। करहो विचार सुजन मन लाए। सुजन माने जो विज्ञ जन है वह विचार करें कि भगवान का नाम लेकर के कितने कितने इस भवसागर को पार कर गए। तो भैया भगवान के नाम में कितना बल है। संतों का बल राम नाम है, भगवान नाम है। और बिना किसी दुराग्रह अथवा पक्षपात के एक और बात आपसे निवेदन कर दें कि भगवान के नाम तो अनेक हैं। नारायण नाम की अद्भुत महिमा है। गोविंद नाम की इतनी महिमा है कि जो 3 बार गोविंद कह दे भगवान उसके ऋणी बन जाते, पीछे पीछे चलने लगते हैं। सब नामों की अपनी अपनी महिमा है, लेकिन राम नाम की जो महिमा है वह बड़ी विलक्षण है। और देवर्षि नारद जी ने यह वरदान मांगा है, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका। परम विचित्र एक देखा। परम विचित्र एक देखा। नाम सकल नामन दे अधिका। नाम सकल होहि नाथ अघ खग गण बधिका। खग गण बधिका। खग गण बधिका। खग गण बधिका। होहि नाथ अघ माने पाप। पाप रूपी पशुओं को मारने के लिए आपका नाम सबसे श्रेष्ठ है। हे भगवान, आपके सब नाम अनंत हैं पर राम नाम। अच्छा देखो, तुलसीदास जी तो राम राम जपते ही हैं, लेकिन सूरदास जी ने भी राम राम जपा है, भले ही वो कृष्ण उपासक हैं। हमारे ब्रज में आज भी ऐसी परंपरा है। आप ब्रज के गांव क्षेत्र में जाइए, अब ब्रज में तो राधे राधे ज्यादा होने लगी, लेकिन आप ब्रज के क्षेत्रों में जाइए, गांव क्षेत्र में, देहात में, तो क्या बोलते हैं लोग? भैया राम राम, राम राम बोलते हैं। हमारे ठाकुर जी की रासलीला होती है तो रासलीला में मधुमंगल श्रीदामा सब आते हैं, तो आपस में एक दूसरे से क्या बोलते हैं?
कन्हैया राम राम। हाँ भैया मधुमंगल राम राम। तो राम राम बोलते हैं, इसका मतलब ब्रज की प्राचीन परंपरा राम राम बोलने की है। और हमारी मीरा जी वो तो कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, उनका कोई और नहीं। लेकिन वह मीरा जी क्या गा रही हैं कि मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। राम ही राम रटे, राम ही राम रटे। अरे मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। ये मीरा जी के द्वारा लिखित पद है। स्वयं मीरा जी कह रही हैं, क्योंकि मीरा जी के गुरुजी कौन है? मीरा जी के गुरुजी कौन है? श्री रैदास जी। और श्री रैदास जी जो है वो किसके शिष्य हैं? भगवान रामानंदाचार्य जी के। तो पावन वैष्णव परंपरा रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा में तो मीरा जी हैं। इसलिए मीरा जी कह रही हैं, अरे मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। राम नाम जब लीजे प्राणी, राम नाम जो लिए प्राणी। कोटे के पाप कटे, कोटि पाप कटे। अरे मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। जन्म जन्म के भक्ते जो पुराने, जन्म जन्म के भक्ते जो पुराने, जन्म जन्म के भगत जो पुराने, जन्म जन्म के भक्ति जो पुराने। नाम हिले तरटे, राम ही एक रटे। अरे मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। कनक कटोरी अमृत भरियो, कनक कटोरी अमृत भरियो। कनक कटोरी अमृत भरियो। कनक कटोरी क्या है? इस देह को ही, मुख को ही कनक कटोरी कह रही हैं। कनक कटोरी अमृत भरियो, कनक कटोरी अमृत भरियो। पीबत कौन नटे, पीबत कौन नटे, मीरा कहे प्रभु हरि अविनाशी, मीरा कहे प्रभु हरि अविनाशी। मीरा कहे प्रभु हरि अविनाशी, मीरा कहे प्रभु हरि अविनाशी। तन मन ही कपटे, तन मन ही कपटे। अरे मेरा मन राम ही राम रटे,
मेरो मन राम ही राम रटे। इसका मतलब ये दुराग्रह नहीं है कि आप राम ही रटो जो आपको नाम प्रिय लगता हो। हरि नाम जपिए, नारायण नाम जपिए, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, वासुदेव, जो नाम अच्छा लगे। लेकिन राम नाम को सबने गाया है, बड़ा सरल है, और कठिन लगे तो भैया राम। और उसमें भी सीताराम जपे तो और आनंद है, क्योंकि 1000 नाम जपने में जितना फल होता है उतना एक राम नाम में फल हो जाता है। अन्य कोई नाम लेने में 1000 बार नाम लेने का जो फल होगा उतना एक राम नाम में, और जितना 1000 राम नाम जप करने में पुण्य प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, पुण्य नहीं फल, जितना 1000 राम नाम जपने में फल प्राप्त होता है उतना एक बार श्री जानकी जी का, किशोरी जी का नाम लेने में फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए सीताराम 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 सीताराम।